हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बच्चों का एक डाउट रहता है क्या अप्लाइड के भरोसे भी गेट क्वालिफाई हो जाता है हैं? तो वही देखना था कि अप्लाइड का कितना वेटेज रहता है, कितने मार्क्स हम टोटल लेके आ सकते हैं अप्लाइड की तरफ से, और कैसे प्रिपरेशन करें ताकि सिर्फ अप्लाइड के भरोसे ही गेट हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं अप्लाइड का टोटल वेटेज कितना है, नंबर ऑफ मार्क्स कितने इंक्लूड होते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि अप्लाइड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे गेट के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अप्लाइड के जो टॉपिक्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज़ योर न्यूमेरिकल एनालिसिस, थर्ड इज़ योर ओडीई, फोर्थ इज़ योर पीडीई, फिफ्थ इज़ योर कैलकुलस, और अगर हम कहें तो सिक्स्थ एप्टीट्यूड भी हमारा अप्लाइड जैसा ही पोर्शन होता है। अब इनकी अगर वेटेज की बात करें तो एलपीपी में आपका 8 to 9 मार्क्स की एलपीपी आती है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, आपके पास 6 to 9 मार्क्स की एलपीपी रहती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आपकी 6 to 9 तक रहती है। ओडीई की बात करें तो अराउंड 9 मार्क्स की ओडीई रहती है। पीडी की बात करें तो अराउंड 7 मार्क्स की पीडी रहती है। और कैलकुलस की बात करें तो 7 to 8 मार्क्स की कैलकुलस रहती है। एप्टीट्यूड की बात करें तो सभी बच्चों को पता है कि 15 नंबर की एप्टीट्यूड आती ही आती है। नेक्स्ट पॉइंटर, इनका टोटल वेटेज कितना होता है हमें ये पता होना चाहिए। टोटल वेटेज अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 + 9 + 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया 7 + 8 विच इज़ योर 15, ठीक है। और इसके बाद आ गया हमारा 15। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 57 इज़ द टोटल वेटेज जो हम इन चैप्टर्स के थ्रू या इन सब्जेक्ट्स के थ्रू टोटल वेटेज ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए 25, लेकिन बाकी जो ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, ओबीसी इन कैटेगरीज के लिए और कम जाते हैं। तो हमें कम से कम 30 मार्क्स तो लेके चलने हैं ताकि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, और 4-5 मार्क्स की अगर गलती भी हो तो वो एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 57 से 30 मार्क्स पाने भी आसान है। आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप छोड़ भी सकते हो, लिमिटेड क्वेश्चन ही आप अटैम्प्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा कहना ये है कि अगर जो बच्चे कहते हैं ना कि अप्लाइड के भरोसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, तो अप्लाइड के भरोसे एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो सकता है। बट आपको ध्यान पे क्या रखना है, रिगरस प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अप्लाइड के पोर्शन से आपके एनईटी टाइप और एमएसक्यू टाइप आते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, लेकिन एनईटी के लिए एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम से कम हर एक टॉपिक को 5 बार तैयार करिए, 5 से 6 बार इसके सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, तो आप कह सकते हो कि मैं अप्लाइड के भरोसे भी गेट स्कोर क्वालिफाइड ला सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? तो टोटल वेटेज कितना है अप्लाइड पोर्शन का, अप्लाइड के भरोसे कैसे मार्क्स लाए जा सकते हैं वो भी मैंने बताया। और आप 30 मार्क्स तक का टारगेट, 32 मार्क्स तक का टारगेट रखें तो 25 आपके आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप अप्लाइड के भरोसे जा रहे हैं बच्चों, तो इन टॉपिक्स की प्लीज़ डिसिप्लिनरी वे में और कंसिस्टेंटली वे में रिगरस प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्वेश्चन को कम से कम 5 से 7 बार प्रैक्टिस करना होगा, तब आप अप्लाइड के भरोसे गेट को क्वालिफाई कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।